हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका ज्ञानधन एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं पवन कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने पिछली बार एक एएलपी का फुल टेस्ट मॉक टेस्ट करके दिखाया था, जिसमें आपका बहुत सा प्यार हमें मिला, परंतु उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं होने के कारण हम आपको सिखाने में उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाए मेरे दोस्तों। इसके लिए मुझे क्षमा कर दें। और आपने मुझे बोला था कि आपका वीडियो क्वालिटी कृपया बढ़ाएं, तो हम इस बार वीडियो क्वालिटी को बेहतर करने का कुछ प्रयत्न किए हैं, कुछ जुगाड़ लगाए हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग फाइंड 9 टेस्ट जो मॉक टेस्ट है एएलपी साइको टेस्ट का, उसको अटेम्प्ट करने का प्रयत्न करेंगे, सही अप्रोच बताएंगे और आप बताइएगा, आप देखिएगा इस चीज़ को कि किस प्रकार फाइंड 9 को अटेम्प्ट किया जाता है। पहले हम बेसिक चीज़ बताएंगे कि फाइंड 9 को अटेम्प्ट कैसे करना है, और दूसरे जो वीडियो होगा उसमें हम प्रैक्टिस वीडियो लाएंगे कि उसको में स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, कम समय में जल्दी से कैसे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने से पहले हम आपको बता दें कि टेस्ट किसका यूज़ कर रहे हैं, हम कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो हम लोग टेस्ट इसमें देने वाले हैं वो एनके साइको क्लासेस, जो कि जोधपुर जयपुर के सर हैं, एनके सर। तो एनके सर का कंटेंट हम टेस्ट को देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं, अपना लॉगिन करके हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं, और उसके बाद डैशबोर्ड में जाते हैं। तो उसके बाद हम मॉक टेस्ट में चलते हैं, तो टॉपिक टेस्ट चलते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जर्वेशन टेस्ट में, फाइंड 9 की बात करते हैं। तो फाइंड 9 में हम सबसे पहले टेस्ट नंबर 1 अटेम्प्ट करने का प्रयत्न करेंगे। और आप देखिएगा इसमें पूरा हम क्वेश्चन को बहुत ही स्लो वे में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हम आपको इसमें सिखाना चाहते हैं। दूसरा वीडियो होगा उसमें हम स्पीड में अटेम्प्ट करेंगे, उसमें बताएंगे कि कम समय में कैसे अटेम्प्ट करना है, स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है और स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी टेस्ट को देने से पहले भाई लोग, आप लोग ना जो 5 मिनट का जो दिशा निर्देश दिया गया है वो ज़रूर पढ़ना है। वहाँ टेस्ट फाइनल टेस्ट में भी, साइको टेस्ट में भी आपको दिशा निर्देश में कुछ भी चेंजिंग किया जा सकता है। तो आप अगर दिशा निर्देश नहीं पढ़िएगा तो आपको वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। दिशा निर्देश पढ़ने के बाद हमको ये चीज़ सीखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और ये जो क्वेश्चन होगा हमें कितना मिनट में कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मतलब देखिए इसमें लिखा गया है कि 75 क्वेश्चन को आपको 75 क्वेश्चन को 5 मिनट में बनाना है। 75 क्वेश्चन को 5 मिनट में बनाना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है, और 5 मिनट में कभी बोल देगा कि 80 क्वेश्चन को 4 मिनट में बनाना है, और कभी कभी क्वेश्चन को 2 पार्ट में ही डिवाइड कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग पहला टेस्ट को, पहला जो सेक्शन है उसको सबमिट कर देंगे, दूसरा सेक्शन को सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दिशा निर्देश को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जो मेरा 75 क्वेश्चन होगा एक पार्ट में ही होगा, ठीक है। कभी कभी बोलेगा 2 पार्ट में होगा, तो उसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना होता है। आप अगर डायरेक्ट सबमिट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो सारा आप जो 40 जैसे 75 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन 2 भाग में रहेगा, 40 करके। और आप नहीं पढ़िएगा कि 2 पार्ट में है, तो फिर 40 क्वेश्चन बनाएगा, पूरा सबमिट कर दीजिएगा, तो 40 क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्ट रह जाएगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। सबसे पहले इस दिशा निर्देश को पढ़ लेना है कि फाइंड 9 की बात किया है दोस्तों। ये फाइंड 9 को जांच करना है। यदि किसी प्रश्नों के 1 से अधिक 9 अंक पाया जाता है तो उसका आंसर ये होगा। मतलब देखिए, अगर इसमें एक भी 9 नहीं है तो इसमें भी एक भी 9 नहीं है, इसमें भी एक भी 9 नहीं है, इसमें भी एक 9 है, इसमें एक 9 है, तो इस जो क्वेश्चन होगा पूरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर सोचिए 9 इसमें रहता तो इसका आंसर ए होता। अगर 9 इसमें नहीं रहता, 9 इसमें रहता ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर 9 सी में रहता, 9 जो है इसमें रहता, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाता। अगर 9 इसमें है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अब बोलिएगा 9 अगर किसी में नहीं हो तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है, इसीलिए दिशा निर्देश को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फाइनल एग्जाम में भी दिशा निर्देश को चेंज किया जा सकता है और टाइमिंग को भी चेंज किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये चीज़ आप लोग देखिएगा कि जो सर
टेस्ट बनाए हैं उसमें 5 गो फॉर्मेट बनाए हैं, मतलब व्यू 1 है, व्यू 2 है, व्यू 3 है, व्यू 4 है, व्यू 5। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल व्यू पे प्रैक्टिस करने का प्रयत्न करें, उसके बाद एग्ज़ाम व्यू पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन स्लो वे में अटेम्प्ट करेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। पूछ रहा है कि इसमें फाइंड करना, तो इसमें तो 9 नहीं है दोस्तों, देखिए अच्छा से, इसमें 9 है, ऑप्शन बी में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें फाइंड 9 नहीं है, ए में नहीं है, फाइंड ऑप्शन बी में 2 9 है, तो 2 9 से घबराना नहीं है, फिर भी इसका ऑप्शन बी ही आंसर होगा। सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखिए नीचे आएंगे तो ऑप्शन तीसरा नंबर क्वेश्चन में इसमें भी 9 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, तो देखिए अगर 2 9 रहेगा तो उसका आंसर हम लोग सी और डी में से कन्फ्यूज नहीं होना, उसका आंसर ई होगा। देखिए सी में भी 9 है, डी में भी 9 है, तो उसका आंसर ई होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं हम लोग, तो ऑप्शन ए में 9 है ही नहीं, बी में भी 9 नहीं है, सी में 2 9 है और डी में 9 नहीं है, तो डी में 9 नहीं है तो सी का ही ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसको सी अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको नीचे करेंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। 5 में जाते हैं तो 5 में ऑप्शन ए में नहीं है, बी में है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं तो इसमें 9 नहीं है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर क्लिक कर देंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन 7 में जाते हैं तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, तो सी क्लिक कर देंगे हम लोग। डी में भी नहीं है तो सी क्लिक करेंगे इसका आंसर। उसके बाद 8 में जाएंगे तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, 9 सी में है और डी में भी है, तो देखिए सी में भी है, डी में भी है, यहाँ पे ध्यान देना, इसका सी और डी में दोनों में है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग जाएंगे तो ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग घबराइए नहीं, और स्पीड भी हम बताएंगे स्पीड कैसे मेंटेन करना है। आगे देखिए ऑप्शन ए में भी नहीं, 9 नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ए में नहीं है, बी में है, बी में है, देखिए सी में नहीं है, डी में नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बी होगा। देखिए क्वेश्चन 12 में जाएंगे तो ए में नहीं है, बी में है और सी डी में भी नहीं, तो बी इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन जाएंगे तो ए में भी है, बी में भी है, तो देखिए इसमें ए में भी है, बी में भी है और सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं तो ए में देखिए 3 ठो 9 है, 4 ठो 9 है, उसके बाद बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर घबराना नहीं, इसका नाम ए ही होगा। उसके ऑप्शन 15 में जाएंगे, क्वेश्चन 15 में तो ए में है 9, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी है, तो देखिए ए में भी है, डी में भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन 16 में चलते हैं तो ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, सारे ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी में है तो इसको बी क्लिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में चलेंगे तो ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में है, देखिए इसमें बी में भी है, इसमें डी में भी है, तो इसका हम क्या क्लिक करेंगे, इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें हम बताने का प्रयत्न किए हैं, इसमें स्पीड में हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि बेसिक क्लास है ही। देखिए दोस्तों ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, तो सी क्लिक करेंगे इसमें ए में नहीं है, बी में नहीं है, बी में है, सी में है, देखो बी और सी दोनों में है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। ए में नहीं है, बी में है, सी में है, डी में है, देखिए ए में नहीं है, बाकी बी सी डी सब में है, तो इसमें इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसमें बी है तो बी हो जाएगा। उसके बाद इसमें ए में भी है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे हम लोग चलते हैं। देखिए उसके बाद ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है, तो सी इसका आंसर क्लिक करेंगे। उसके बाद ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, तो इसका कोई में नहीं है, इस यहाँ नया चीज़ सीखिएगा आप लोग, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं, फिर भी इसका आंसर ई ही होगा, कोई में नहीं रहेगा तो इसका आंसर बी ही होगा, डी ही हो, ई ही होगा। ठीक है। आगे देखिए ए में नहीं है 9, बी में भी 9 नहीं है, सी में भी 9 नहीं है और डी में भी 9, तो इसका आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए
इसका आंसर ही हो गया। उसमें ए में ऑप्शन ए में भी है 9, ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा हम आगे। ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे करते रहेंगे और टाइम का ख्याल रखेंगे हम लोग 5 मिनट में कितना अटेम्प्ट, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। इसमें तो हम लोग कम ही कर पाएँ बिकॉज हम इसमें बता रहे हैं दोस्तों। ए में नहीं है, बी में है तो बी में। देखिए टाइम समाप्त होने वाला है। इसी प्रकार पूरा अटेम्प्ट करना, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हम देखते हैं कितना अटेम्प्ट किए। देखिए 75 क्वेश्चन था फाइंड 9 का, जिसमें कितना सही हुआ, मतलब 29 वो सही हुआ है, हम 46 को अनअटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, देखिए इसमें तो हम क्वालिफाई कर गए हैं, तो हम बता रहे थे सिंपली आपको। ठीक है, इस प्रकार आपको 9 को क्लिक करना, मतलब अटेम्प्ट करना है। अगली जो वीडियो रहेगा आप लोग अपने तरीक़ा से बताइएगा कि क्या हमको क्या चीज़ पे टॉपिक पे बनाना है या तो नहीं बनाना है। उसके बाद सारा को हम आगे बताइएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो सारा टॉपिक का हम सेक्शनल वाइज करके 9, फाइंड 6, फाइंड यस नो टेस्ट, मेमोरी ट्रैक टेस्ट, पिक्चर टू पिक्चर, बिल्डिंग मेमोरी, सारा का हम वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिलेवार तरीक़ा से। और अभी तो हम सिर्फ बेसिक बताए हैं दोस्तों, अगली जो वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि मतलब स्पीड में कैसे अटेम्प्ट करना है, माउस की एक्यूरेसी कैसे बढ़ाना है। एक साइट है उसको हम बता देंगे, उसमें प्रैक्टिस कीजिए तो आपका माउस की एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।